तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं, क्या हालचाल? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमारा मैथ का सेशन चल रहा था, ठीक है ना, और चैप्टर नंबर 9 हम लोग का चल रहा था। क्लास 10 का त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग को पढ़ रहे थे हम लोग, और वो चल ही रहा है। उसके साथ साथ ही हम लोग कुछ इंग्लिश ग्रामर का शुरुआत करने वाले हैं। आपको सिलेबस दे दिया गया था क्लास 10 का, और ये एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाने वाले हैं, यानी कि वॉइस पढ़ाने वाले हैं आप लोग को। और वॉइस सिर्फ आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं है, आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं यहां से, ठीक है ना। कोई भी हर एक चीज, छोटा से छोटा कंसेप्ट को हम लोग ठीक से देखेंगे और अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है आपका टॉपिक, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वॉइस। वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? वॉच, ठीक है। उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, उसका पार्ट्स दिया हुआ, कितने भाग में इसको बांटा गया है वो दिया हुआ, उसका डेफिनेशन दिया हुआ। हम सारे चीजों को, ये तो बस देखने के लिए ओरिजिनली में आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्टिव से पैसिव में बदलना, और या फिर आपको दिया हो रहा है एक्टिव दिया हो रहा है, आपको पैसिव में चेंज करने बोलेगा, या फिर क्या बोलेगा कि पैसिव से एक्टिव को चेंज करने के लिए बोलेगा। तो मेरा मेन मोटिव वहां पर होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ठीक है। ये तो बस डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन हम समझा देंगे। उसके बाद आज हमारा ये इंट्रोडक्शन क्लास है, ध्यान समझिएगा। आज ये कौन सा क्लास है? हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय है किसका? आज वॉइस का परिचय हम लोग देंगे, क्या है नहीं है, इसमें क्या पढ़ना है, कितना क्या करना है, वो सारा चीज आपको बता देंगे। कल से आपको हम सारा चीज लाइन बाय लाइन आपको समझाते धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर के थ्रू आपको सारा चीज हम बनाने देंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चंस बनाने देंगे, आपको होमवर्क देंगे। फिर नेक्स्ट डे जब आएंगे तो उसको बनाएंगे, आप बनाए होंगे कि नहीं आप चेक करेंगे। आप अगर सही है गलत है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सर यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ क्या है नहीं है, सारा चीज आप हमको बता सकते हैं। कमेंट में आप हमको बताइएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला हम लोग चलिए वॉइस को शुरू करते हैं। ये आपका वॉइस का डेफिनेशन है, ध्यान। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन और रिसीविंग द एक्शन। बता रहा है कि वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। किसका? वॉइस क्या है? एक वर्ब का एक फॉर्म है, ठीक है ना। और वो दिखाता है कि सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, यानी कि कोई कार्य कर रहा है, या फिर कोई कार्य उस पर हो रहा है, ऐसा करके, ठीक है ना। कार्य कर रहा है या फिर उस पर कोई कार्य हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस। क्लियर है? बात समझ में आया? दूसरा देखिएगा, वॉइस को कितना, वॉइस इज ऑफ टू टाइप्स। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितना? दो पार्ट्स में। पहला हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। अब यहां ध्यान से समझना है, आपको फिर से बता रहे हैं, ये एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए देता है कभी, या फिर पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए देता है। आपको अच्छी तरह से हम पहचानने सिखाएंगे कहां क्या है, नहीं आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। पहले इसका थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है, इफ द डूअर is the subject of a verb and the receiver is the object of that verb, the verb is said to be active voice, ठीक है। दूसरा, अगर कोई डूअर यानी कि कर्ता अगर सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है ना, और रिसीवर जो है वो अगर ऑब्जेक्ट का काम करता है तो वो किसमें आएगा? एक्टिव वॉइस कहलाएगा। क्लियर है? दूसरा देखिएगा, इफ द रिसीवर इज द सब्जेक्ट, अगर रिसीवर सब्जेक्ट हो जाए, क्या? अगर रिसीवर सब्जेक्ट हो जाए और जो डूअर है वो आपका ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? आपका पैसिव वॉइस। क्लियर? आपको बात समझ में आया? ये आपको डेफिनेशन, थोड़ा सा आपको एग्जांपल देके हम समझाएं। चलिए समझाते हैं, देखिएगा इधर ध्यान से, ठीक है। यहां पर आपका एग्जांपल लेते हैं। जैसे रीता स्लेप्ट रोहन लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? रीता स्लेप्ट रोहन, ठीक। दूसरा हम लोग ले लेते हैं, ठीक। दूसरा हम लोग ले लिए, रीता वाज स्लेप्ट बाय, सॉरी, रोहन वाज स्लेप्ट बाय, क्या लिखा हुआ? रीता। क्लियर है? अब यहां ध्यान से समझना है, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया? वर्ब। क्लियर है? दूसरा यहां हो गया, इसको हम लोग क्या मानेंगे? सब्जेक्ट। इसको मानेंगे क्या? ऑब्जेक्ट। मानेंगे कि नहीं? और ये हमारा बाय तो हमारा प्रीपोजिशन होता है, ठीक। और स्लेप्ट ये हमारा क्या है? वर्ब, ठीक। और ये वाज तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आप जानते हो सब। क्लियर है? मेरा बात समझ में आया? अब यहां आपको समझना है ध्यान से, दिया क्या है? रीता स्लेप्ट रोहन। रीता जो है रोहन को क्या किया? स्लेप्ट की। रीता क्या की? रोहन को स्लेप्ट की, यानी कि थप्पड़ मारी। तो काम की कौन? एक्शन कौन की? एक्शन कौन की? रीता। तो ये हमारा क्या हो गया? डूअर। क्या हो गई? ये हमारी क्या हो गई? डूअर। और किसने थप्पड़ खाया? रोहन ने थप्पड़ खाया, इसलिए ये हमारा क्या होगा? रिसीवर।
मेरा बात समझ में आया? फिर से आपको समझा रहे, ध्यान से देखिएगा, एकदम बिल्कुल यहां से यहां लेके आएंगे। फिर से देखिएगा, बोले हैं कि रीता सिलेक्ट क्या लिखा हुआ, रोहन। रीता ने रोहन को क्या मारा, थप्पड़ मारा, यानी कि एक्शन कौन की एक्शन, रीता। और किसने खाया, कौन खाया, जो खाया वो क्या हो गया, रिसीवर, और जिसने मारा वो क्या हो गया, डूअर। बात समझ में आया? अब यहां जरा ध्यान से देखिएगा, ये रीता हमारा क्या है, अगर हमारा डूअर और ये हमारा रिसीवर, अगर डूअर हमारा और डूअर हमारा सब्जेक्ट हो और रिसीवर हमारा ऑब्जेक्ट हो, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एक्टिव वॉइस। क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस। बात समझ में आया? दूसरा देखिएगा, यहीं पर करना है आपको। दूसरा देखिएगा, यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट जो है यहां सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, रिसीवर, ये था कि नहीं। और रिसीवर अब क्या बन गया, डूअर। रिसीवर बना, यहां देखिएगा पैसिव वॉइस में देखिएगा, रिसीवर, ठीक, रिसीवर इज द सब्जेक्ट। ये रिसीवर क्या है हमारा, ये रिसीवर, तो ये अब सब्जेक्ट बन गया, ठीक। ये रिसीवर जो है ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। और ध्यान से उसके बाद देखिएगा, डूअर इज द ऑब्जेक्ट, और जो यहां पर डूअर था ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। फिर से आपको बता रहे, ये जो रिसीवर है ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट, और जो डूअर था वो हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस। आपको बात समझ में आया, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है, समझ में आया? फिर से बता रहे, अगर फिर से देखिए यहां पर, अगर इफ द डूअर इज सब्जेक्ट, अगर डूअर क्या है, अगर कोई एक्शन कर रहा है, ठीक, अगर कोई एक्शन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। अगर एक्शन उस पर हो रहा है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया? सॉरी, रिसीवर, अगर कोई एक्शन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका डूअर। अगर किसी पर एक्शन हो रहा है तो क्या कहेगा, रिसीवर। बात समझ में आया? दूसरा क्या कहा, रिसीवर इज द सब्जेक्ट। अगर रिसीवर सब्जेक्ट हो और डूअर जो क्या हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमारा क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस। क्लियर है? बात समझ में आया? यहां पर रीता हमारा क्या थी, डूअर, और रोहन क्या हुआ, रिसीवर, ठीक। तो इसलिए क्या हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। और यहीं पर रिसीवर हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। रोहन हमारा यहां आ गया, सब्जेक्ट बन गया, और हमारा जो रीता जो क्या थी हमारे यहां सब्जेक्ट, और डूअर थी, डूअर हमारा यहां पर आ गया, ठीक। इसीलिए हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस। यहां तक बात क्लियर है, आपको समझ में आया? ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा और इजी वे में हम एक छोटा सा डायग्राम आपको बना के देंगे, हो सकता है आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। हाँ, लिख लिए थे ना आप लोग? नहीं अगर लिखे हैं तो प्लीज, थोड़ा सा हो सकता है जल्दी में हो गया, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को पीछे करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां समझना है आपको, ये वॉइस है, ये दो भाग में बांटा गया, कितना, ठीक, कितना भाग में, एक हमारा पहला क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस, यहीं पर समझना है बस, यहीं पर भूल है। और दूसरा हमारा क्या है, पैसिव वॉइस, ठीक। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अगर इसमें ध्यान समझना है, अगर ये अगर एक्टिव वॉइस, ध्यान समझना है, अगर एक्टिव वॉइस जो है डूअर अगर सब्जेक्ट हो और रिसीवर अगर ऑब्जेक्ट हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस। क्लियर है? दूसरा देखना है यहां पर, बस इसका जस्ट उल्टा, अगर डूअर ऑब्जेक्ट हो, क्या डूअर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और रिसीवर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक। अगर डूअर सब्जेक्ट है और रिसीवर ऑब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस, अगर डूअर ऑब्जेक्ट है रिसीवर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। बस इतना सा खेल है। बात समझ में आया आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते थे। ये वाला डायग्राम आप एक बार थोड़ा सा हल्का सा बना लीजिए, ठीक है, तो आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि इससे वो वाला डेफिनेशन तो आप पढ़ ही लेते हैं, बहुत सारे लोग डेफिनेशन देते हैं, ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, है ना, हम आपको बता रहे हैं, और इससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। या सीधा आपको एक्टिव वॉइस समझ में आना, डूअर सब्जेक्ट है, रिसीवर ऑब्जेक्ट है तो आपका एक्टिव वॉइस, अगर डूअर ऑब्जेक्ट है, रिसीवर सब्जेक्ट है तो आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। क्लियर है? एकदम क्लियर कर बात। इसको थोड़ा सा बना लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया आप लोग का, लिख लिए, चलिए आगे देखते हैं।
बिल्कुल घबराना नहीं है, हम आपको एक एक चीज क्लियर करके देंगे और आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। सारा चीज ईच एंड एवरीथिंग, छोटा से छोटा पॉइंट हम लेके चलेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाते चलेंगे और आपको जितने भी चीज आपको बताया जाएगा सारा नोट डाउन करना है, ठीक है। आपको अच्छे कंटेंट के साथ हम बता रहे हैं ना, तो आपको बस मेरे ऊपर भरोसा जताना है और सारा कुछ जो भी हो रहा है आपको देखना है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखना यह है चेंज ऑफ प्रोनाउंस, इसका बहुत बड़ा रोल है वॉइस में, ठीक है। एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट, एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया? ठीक। क्लियर आपको? आगे लिखना है जैसे लिखना ही, सी, इट, यू, वी। अगर ही का करेंगे तो क्या होगा? ही का क्या हो जाएगा? हिम। क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा हर। इट का क्या हो जाएगा? इट ही रह जाएगा। यू का रह जाएगा यू और वी का क्या हो जाएगा? अस। क्या हो जाएगा? अस। और उसके बाद आ जाएगा दे। दे का क्या हो जाएगा? देम। क्या हो जाएगा? ठीक है। क्या हो गया? ही का आपको हिम लगाना, सी का हर लगाना, इट का इट भी लगाना, यू के साथ यू लगाना, वी के साथ अस लगाना, दे के साथ क्या लगाना आपको? देम। बात समझ में आया? ये आपको सारा चीज क्लियर है, आप इसको जल्दी से उतारिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें आई एक रह गया शायद, आई का वी, ठीक है। सॉरी, आई का मी, वो आपको छूट गया था, इसको लिख लेना है। क्लियर है आपको? हो गया? मिटा दें इसको, फिर से समझा रहे। अगर सब्जेक्ट अगर ही है तो ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हिम। इसका कुछ नहीं करना है, ध्यान समझना है आपको। अगर ये है तो ऐसे करना है, इसका चेंज हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये, मान लीजिए ये है तो इसको लगाना, ये है तो इसको लगाना है, ठीक है। जब चेंज करेंगे आपको क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। इतना बस याद रखना है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट होता है, और यू का यू हो गया, वी का अस हो गया, दे का देम हो गया, आई का क्या हो गया? मी। क्लियर है? ये साथ है, साथ को आपको याद करना है, ठीक। इसको मिटा दें हम, चलिए मिटाते हैं। अब थोड़ा सा आपको पढ़ना है टेंस, ठीक है। तो टेंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि टेंस अभी इसमें जरूरत पड़ेगा हमको। टेंस एक्चुअली में होता कितना है? 12 है ना। एक्चुअली तो होता कितना है? 3। सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट और क्या होता है? फ्यूचर। उसका 4-4 करके होता है ना। तो आपको सारा हम लिखाते हैं, ठीक है। और सारा लिखाने के बाद फिर किसका कितना यूज है हम आपको बताएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इसका हो जाएगा, पहला क्या आ जाएगा इसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर तीसरा आ जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर चौथा आपका आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपका आ गया ये प्रेजेंट पे। अब थोड़ा सा हम लोग यहां पर देखते हैं पास्ट का, ठीक है। ठीक, यहां पास्ट देखते हैं। ठीक, चलिए पास्ट में क्या हो जाएगा? पहला सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा हमारा क्या आ जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। दूसरा हमारा आ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस।
और चौथा आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या था, फ्यूचर। ठीक है, तो आज हम लोग फ्यूचर को देखते हैं। क्लियर है? देखिएगा फ्यूचर को, फ्यूचर टेंस। ठीक, पहला क्या आ जाएगा, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक, दूसरा क्या आ जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और उसके बाद क्या आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक, इसमें इसका 4 है, इसका 4 और इसका 4 है, टोटल कितना हो गया, 12। तो टेंस कितना के हिसाब से कितना हो गया, 12। लेकिन 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 एक चीज आपको याद रखना है, पढ़ना आपको सिर्फ 8 ही है। कितना, क्योंकि 8 का ही पैसिव वॉइस बनेगा, अन्यथा आपका नहीं बनता है, 4 का नहीं बनता। 4 किसका किसका नहीं बनता है, तो 4 जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो नहीं बनेगा, इसका भी ये नहीं बनेगा और इसका भी नहीं बनेगा। तो 3 तो गायब हो गया और एक गायब करना है, और क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आप बोलेंगे सर इसका क्यों नहीं बनेगा, तो ठीक है, आपका नहीं बनेगा, आपको आगे जब बताएंगे ना, जब भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, जब आगे बताया जाएगा तब आपको सारा चीज हम बताएंगे कि क्यों नहीं बनता है, क्यों ऐसा होता है, सारा चीज आपको डिटेल वे में समझाएंगे। अभी फिलहाल याद रखिए कि टेंस 12 होता है, 12 में से आपको पढ़ना कितना है, 8। कितना पढ़ना है, बस 8 ही पढ़ना है, 8 ही पढ़ना है। ठीक है, 8 का ही बनता है। कितना बनता है, 8 का। क्लियर है? आप इसको जल्दी से उतारिए, फिर इसके बाद और थोड़ा सा है। क्लियर है? चलिए, हो गया, इसको मिटाते हैं। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा वर्ब के बारे में देखेंगे, वर्ब का थोड़ा सा हिंट लेंगे, देखना है। ठीक है, वर्ब, इसमें 2 चीज हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत इसमें जरूरत पड़ेगा, हो सकता है ये आपको पहचान के लिए बहुत जरूरी है। पहला आपको ध्यान से रखना है, एक होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सॉरी, जिसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? आपको क्या लिखना है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। क्लियर है? बात समझ में आया? ठीक, जैसे आपको मोहन सिंह से सॉन्ग, क्या लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पर मोहन सिंह से सॉन्ग। अब यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, अगर हम वर्ब का बात करें तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, सिंग्स। और ऑब्जेक्ट अगर बोलेंगे, ऑब्जेक्ट अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। अगर इसका ऑब्जेक्ट है, अगर इसका ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो क्या करेगा, क्या होगा, आपको क्या बोलना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इंट्रांजिटिव होगा। ठीक है, चलिए इसको लिखिए थोड़ा सा, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को इसको बोलते हैं जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्या, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे ही रन्स, क्या लिख दिए, जैसे ही रन्स, कौन दौड़ रहा है, कहां दौड़ रहा है, कुछ पता है आपको,
कुछ नहीं, ही रन्स। जैसे मोहन सिंह से सॉन्ग, इसके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके पास ऑब्जेक्ट है, ही रन्स, क्या, कहां, किस लिए, कुछ पता है नहीं, तो इसका कुछ भी नहीं होगा। बात समझ में आया? इतना सा क्लियर है आपको? देखिए इसको जल्दी से, इसको फटाक से उतारिए और इसको थोड़ा सा आपको इंट्रो करवा देंगे और थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है, और एक चीज आपको समझा देते हैं थोड़ा सा इसमें, अगर इसमें ध्यान से देखना है, अगर विच और हुम का जवाब आता है क्या, तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा क्या। इसमें क्या लिखना है, अगर विच और हुम का जवाब नहीं आता है तो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, वर्ब होगा, ठीक है, क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्लियर, आपको बात समझ में आया? ठीक है, अगर विच और हुम, ठीक है, विच और हुम का जवाब अगर आता है तो ट्रांजिटिव, और विच और हुम का जवाब नहीं आता तो ट्रांजिटिव नहीं। क्लियर, आपको बात समझ में? और एक चीज नोट में आपको यहां लिखना है, यहां पर सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है। इंट्रांजिटिव का, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर, आपको बात समझ में आया था? इसके पास ऑब्जेक्ट है तो बनेगा, जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है उसके पास वो नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव के पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांजिटिव वर्ब का क्या बनेगा, क्या बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा, और इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो आज का ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। ये सारे क्लास आपको अच्छे से दिखना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। कल से हम लोग टेंस से पढ़ेंगे। कल हम लोग 2 या 3 टेंस को लेंगे। सिंपल प्रेजेंट से शुरू किया तो प्रेजेंट टेंस से ही लेके सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, उसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सारा चीज हम लोग कल ही नहीं होगा तो पूरा को 3 को कवर करेंगे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो अच्छा, और नहीं लगा वो भी हमको बैड कमेंट्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा नहीं लगा, मेरा कहीं पर मिस्टेक होता है, अगर आपको नजर आ रहा है कि नहीं इनका मिस्टेक हो रहा था, आप प्लीज हमको बताइए, हम आगे से सुधार करने का कोशिश करेंगे और सुधारेंगे उस गलती को। क्लियर है, आपको बात समझ में है? तो अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। इस इंट्रोडक्शन क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जरूर प्लीज, ठीक है। और इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है। आपको हर एक वीडियोस अब प्रॉपर वे में मिलने लगेगा। थोड़ा सा घर में काम चल रहा था, डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसलिए आपको वीडियोस नहीं मिल रहा था। अब आपको प्रॉपर वे में डेली रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हैव ए गुड डे।